राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपका आने वाला मई 2024 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ मीन यानी पाइसेस वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो मई 2024 डियर आपके लिए जो है वो ठीक ठाक रहने वाला है। थोड़ी सी आपको कहीं सावधानी की भी आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं कहाँ पे क्या है। तो अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ की डियर, तो आपका इस महीने आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपको कोई हेल्थ इश्यू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर पहले से आपको कोई हेल्थ इश्यू था ना, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के ये महीना जो है ना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आप अपने इसमें थोड़ी सी यही बस आपको वार्निंग है, थोड़ी सी मतलब कि ख्याल रखना है आपको। अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो ना तो आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप लापरवाही करते हो तो थोड़ी बहुत इश्यू होती हुई आपको दिखाई दे रही। तो ओवरऑल मैं ही कहूँगी कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। अब अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंस और करियर की डियर, तो ये जो महीना है ना वो आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। इसमें आपके लिए सजेशन आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से आपको कोई चीट कर सकता है, आपको कोई धोखा दे सकता है। मान लीजिए अगर आप बिजनेसमैन हो, स्टार्टअप शुरू किए हो, स्टार्टअप खोलना चाहते हो, या फिर ऐसा कुछ भी है ना, तो आपको आपके पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है, चीट मिल सकता है। तो आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा, बहुत केयरफुल रहिएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे झूठ बोल सकता है। यहाँ तक कि आप उधार देने से बचिएगा। अगर आपसे कोई पैसे उधार मांगता है ना, क्योंकि अगर आप पैसा किसी को उधार दोगे ना, वो वापस आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर के आपके फाइनेंस की स्थिति सही नहीं है। आपको अपनों से मतलब आपको सावधान रहना है। किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले, किसी को उधार देने से पहले आपको सचेत रहना है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि ऐसी संभावना है कि आपकी सामान गायब हो सकते हैं, चोरी हो सकता है। तो अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ रहना है। तो कुल मिलाकर के पूरा महीना आपको सचेत रहना है। आपको अपने फाइनेंस का केयर करना है। ठीक है, अपने पार्टनर से से सावधान रहना। आपके घर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों से सावधान रहना है। किसी को उधार देने से आपको बचना है। उसी तरीके से वो लोग एम्प्लॉय जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हो सकता है कि आपके जो बॉस ने आपसे प्रॉमिस किया हो ना कि मैं आपको इंक्रीमेंट दूंगा, बोनस दूंगा, प्रमोशन दूंगा, ऐसा कुछ अगर आपको सपने दिखाया है ना, तो वो आप अपने वचन से वो पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अपने आपको जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बात से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको और या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बॉस आपसे प्रॉमिस करे कि मैं फ्यूचर में तुम्हें प्रमोशन दूंगा, इंक्रीमेंट दूंगा, ये दूंगा, ऐसा कुछ अगर वो कहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो आगे चल करके अपनी बात से पलट जाएगा। वो सिर्फ आपको टाइम बीइंग आपको ऐसे प्रमोशन को लालच दे रहे हैं सर, और भविष्य में वो आपको पूरा नहीं करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कहूँगी कि आप शांत रहिएगा, सुनिएगा, लेकिन करिएगा वही जो आपके करियर के लिए बेस्ट होगा। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मूव ऑन कर जाइएगा। आपको अपने बॉस की बातों पर विश्वास करके आपको स्टे बैक नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के आपको अपना फ्यूचर देखना है, कहाँ पर आपका फ्यूचर अच्छा है। आपको जो है उसमें नहीं, आपको क्या करना है कि बातों पे भरोसा करके आपको अपना अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की डियर, तो आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप लोग अपनी लव लाइफ को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो पहले मैं बात करती हूँ उन कपल्स की जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो मैरिड कपल हों
जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा हो, अलग रह रहे हो, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो क्या होगा ना, उनकी काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके इश्यू सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लव लाइफ के इश्यू सॉल्व होते हुए दिखाई रहा है, आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो मैरिड कपल जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है ना, वो क्या होगा, उनकी लाइफ में क्या होगा ना, उनको अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से, अपनी वाइफ से टाइम नहीं मिल पाएगा। उन लोगों को थोड़ा सा उनकी लाइफ में थोड़ा सा रोमांस का कमी रहेगा, क्योंकि उनका पार्टनर जो है ना, वो अपने काम में बिजी रहेंगे, चाहे हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं। तो आपको आपके पार्टनर से उतना टाइम नहीं मिल पाएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग टाइम निकाल करके अपने पार्टनर को अपना समय दीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा ही रहेगा, समझदारी से आप लोग कीजिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपके पार्टनर से आपको समय नहीं मिल सकता है, तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपके अंदर एग्रेसिवनेस आ सकता है, आप एग्रेसिव हो सकते हो। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा, एक दूसरे को समझिएगा, वाद विवाद झगड़े लड़ाई से बचिएगा, क्योंकि झगड़ा लड़ाई होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने कहा, समय नहीं मिल पाएगा। वो उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, हाँ, उनके बीच भी झगड़े इसी वजह से हो सकते हैं कि उनको एक पार्टनर का एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूँगी ना कि आप लोग जो है वो एक दूसरे को समझिएगा, अननेसेसरी वाद विवाद से बचिएगा, बाकी सब कुछ सही रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो डियर स्टूडेंट, ये महीना आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव जाने वाला है। स्पेशली मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जो स्टूडेंट फॉरेन में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ मतलब, तो उनका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट के लिए ये महीना अच्छा है। उनका कोई ग्लोबल प्लान अगर है तो वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने मैरिड लाइफ में उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी जो लोग सिंगल हैं ना, उनको भी मैरिज के प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग मीन राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।